एक बार गुरु नानक जी और साथ में भाई मर्दाना एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठ थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर गुरु नानक जी के पास आ रहे थे। गुरु नानक जी उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। फिर सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर गुरु नानक जी को धन्यवाद करके वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा दुखी भिखारी लोगों को गुरु नानक जी के पास जाते देख वह दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी गुरु नानक जी के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। फिर वह सोचने लगा कि मैं महात्मा जी को कैसे बताऊं, मैं तो बहुत गरीब हूँ और भिखारी भी, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर महात्मा जी देंगे। वह तीव्र इच्छा से आया तो था लेकिन उससे कुछ बोला नहीं गया। वह वहीं बैठकर गुरु नानक जी के विचार सुनने लगा। जब गुरुजी किसी के प्रश्न का उत्तर देते तो वह बड़े ध्यान से उनकी बात सुनता, किंतु वह अपनी बात गुरु नानक जी से पूछने के लिए हिचकिचा रहा था। आखिरकार वहां बैठे भाई मर्दाना जी ने भिखारी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं पूछना गुरु नानक जी से? तो वह बोला, पूछना तो है किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे कैसे पूछूं। तब भाई मर्दाना जी बोले, जो भी मन में है गुरुजी से कह दो, गुरुजी तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर देंगे। तभी वह उठा और गुरु नानक जी के पास जाकर बोला, हे महात्मा जी, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तभी गुरु नानक जी बोले, तो करो मदद, तुम्हें किसने रोका है? तभी भिखारी बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। गुरु नानक जी बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपकी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो। यह हो सकता है कि आपकी दुआ से किसी के अच्छे काम बन जाए या फिर आपकी बातों से किसी का समाधान हो जाए। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं,
किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। गुरु नानक जी के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गुरु नानक जी को धन्यवाद किया और कहा, आज से मैं आपके बताए हुए कदमों पर ही चलूंगा। गुरु नानक जी ने उसे आशीर्वाद दिया। वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। उसने हर दिन लोगों की मदद की। उससे उस भिखारी को बहुत संतुष्टि हुई और वह बहुत खुश रहने लगा। उस भिखारी ने जो भी गुरु नानक जी से सीखा वही उसने आगे सभी को बताया। दोस्तों, गुरु नानक जी की इन बातों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, इसी से वह बहुत दुखी रहते हैं। बल्कि जो आपके पास है वह बहुत है, उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। हम छोटी छोटी मदद करके भी लोगों का भला कर सकते हैं। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। प्यार से बोलिए वाहेगुरु जी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।